सबसे पहले तो मैं आज उनकी जन्म जयंती पर उनके चरणों में अपना प्रणाम करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जहाँ पे भी होंगे भगवान के साथ ही होंगे, क्योंकि आज का दिवस हम लोग जैसे बीजेपी के कार्यकर्ता हैं जी। और हम जैसे हजारों नेताओं को उन्होंने आगे बढ़ाया है और इतने बड़े विजनरी थे कि जब वो देश हो चाहे विदेश की बात करनी हो या सभी पार्टियों को साथ लेकर चलने की बात हो, जिस प्रकार से उन्होंने कानून मंत्री रहते काम किया, उसके बाद वित्त मंत्री रहते बहुत ही अच्छा काम किया देश में। और जब माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के पहले प्रधानमंत्री बने 2014 में जब बने, तो उन्होंने कैबिनेट में अगर किसी को वित्त मंत्री के रूप में चुना तो माननीय अरुण जेटली जी को चुना। उनको अरुण जेटली जी पे इतना भरोसा था कि उनकी पॉलिसीज, उनको देश के विकास के बारे में सोचना और अपनी बात को रखना बहुत अच्छी तरह से जानते थे। और उन्होंने, मेरा तो खुद अपने आप में बड़ा नुकसान रहा है, क्योंकि जब वो मैं नया नया आया था तो अरुण जी ने मुझे बड़ा साथ दिया था। मैं युवा मोर्चे का अध्यक्ष था दिल्ली का और वो मुझे प्यार से सारे काम कहने को करते थे। तो इतना बड़ा नेता, हम जैसों को इतनी तवज्जो देना, छोटे से बड़े नेता, अगर उनको मोदी जी को भी सलाह देनी है और छोटे से कार्यकर्ता को भी सलाह देनी है, तो इसलिए लोग उन्हें बहुत पसंद करते थे। आज अपने आप लोग कार्यक्रम के लिए बनाते हैं और उनको याद करते हैं। आज भी देश में इतनी, हमारा देश डेवलप हो रहा है, नई नई पॉलिसीज बन रही हैं, लेकिन अरुण जेटली की कमी आज भी सरकार को और देशवासियों को बहुत खलती है। तो आज उनकी ही जन्म शताब्दी में हम लोग यहाँ पे आए थे, सभी परिवार के लोग, उनके जानने वाले लोग, सब उनको श्रद्धा सुमन अर्पित क्रिकेट करने को के लिए। लेकर भी उन्होंने काफ़ी और काम किए सर। मैं राजनीतिक विषयों के अलावा भी जैसे क्रिकेट के डीडीसीए के वो कई बार प्रेसिडेंट रहे और स्टेडियम को जो रेनोवेशन है, स्टेडियम को बनाने का काम माननीय अरुण जेटली जी ने किया। और अच्छे प्लेयरों को लाने का, आपने सुना जैसे वीरेंद्र सहवाग जी हैं और देश में कितना नाम किया, कितने रिकॉर्ड बनाए, गौतम गंभीर जी हैं। ऐसे आप देखोगे सैकड़ों प्लेयरों को, जो जेन्युइन प्लेयर थे, उनको आगे लाने का काम अरुण जेटली जी ने किया है। साथ में स्टेडियम को बनाना, मेंबर्स का ध्यान रखना, और उनके नाम से ही स्टेडियम जाना जाता था, तो इसलिए इसका नाम भी हम लोगों ने मिलकर अरुण जेटली स्टेडियम रखा। और आज उनको इसी बहाने सारे मेंबर याद करते हैं, पूरे दिल्ली के लोग याद करते हैं और केंद्र सरकार, सब लोग उनको मिस करते हैं। तो इसलिए हम लोग हर साल ये कार्यक्रम करते हैं उनकी याद में। बतौर वित्त मंत्री की अगर बात करें तो जिस तरीके से उन्होंने देश को इतने ऊंचाइयों पे ले गए, उनके कार्यकाल को याद करते हुए कहीं न कहीं कई भी आख्यान हो जाती है। अब देखो, अरुण जेटली जी ने इतनी बड़ी बड़ी पॉलिसीज उन्हीं के हाथ में। अब माननीय मोदी जी मुख्यमंत्री रहे अपना गुजरात के, गुजरात से बनने के बाद वो सीधा प्राइम मिनिस्टर बने। और जो अरुण जेटली जी थे, उन्होंने केंद्र की राजनीति हमेशा करी, नेता सदन रहे और अपना विपक्ष की राजनीति करी। साथ में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, उनकी सरकार में भी कैबिनेट मिनिस्टर थे, तो उनको बड़ी नॉलेज थी कि देश को कैसे चलाना है। और सबसे, देश के सबसे बड़े वकीलों में वो आते थे। तो चाहे वित्त मंत्री जब पहली बार बने तो उनका बजट, चाहे जीएसटी की बात हो, चाहे अभी इसमें संशोधन किया, जीएसटी लागू करने की बात हो, महंगाई को रोके रखने की बात हो, हर चीज में उनकी पकड़ अच्छी थी। वो वित्त मंत्री के साथ साथ रक्षा मंत्री भी रहे। अगर आप उसकी डिटेल में जाएंगे तो उन्होंने रक्षा मंत्रालय के लिए भी बहुत सारे अच्छे अच्छे काम किए थे, जो उसकी, उनके सिखाए हुए कामों पे अभी तक सारे मंत्रालय काम कर रहे हैं। तो अरुण जी का, आप चाहे देश की बात करो, चाहे विदेशों की, चाहे अपनी पार्टी की बात करो, चाहे दूसरी पार्टी की, वो सब पार्टी में बहुत पॉपुलर थे, सबको साथ लेके चलते थे। आज सब उन्हीं की बात मानते थे। लेकिन आज क्योंकि देश आगे बढ़ रहा है मोदी जी के नेतृत्व में, लेकिन कहीं ना कहीं अरुण जेटली जी की कमी हर फील्ड में खलती है।